रहे हैं, उनका गिरेबान नहीं पकड़ सकते तो उनकी बाह पकड़ के पूछें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों का ये बाकी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की खातिर, तो हमारी आत्मा का चोटन होगा। फिर जैसे उन्होंने अपने बलिदान दे दिया, हम भी बलिदान पहला काम यदि होगा तो राजा विजय सिंह के सम्मान का होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों का ये बाकी निशान होगा। ये कविता, ये लाइन जिसने भी कही थी बहुत सोच समझ कर कही गई थी। जिस क्षेत्र में मैं आज बैठा हूँ ये जगह है कुंजा बहादुरपुर, रुड़की क्षेत्र में है। पहले सहारनपुर ज़िले में होती थी, अब हरिद्वार ज़िले में है। यहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा विजय सिंह गुजर, जिन्होंने 1822 की क्रांति में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके बलिदान की कीमत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक आप कहावत आपने सुनी होगी कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, बुखार की स्थिति है। लेकिन भाई ने फ़ोन किया, मैं आपका परिचय करा दूँ। आप शिव कुमार जी हैं, चौधरी अजमेर सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्होंने इसकी लड़ाई को अपनी जान पर कई बार खेलकर, जान की सम्मान की परवाह न करते हुए भी इस लड़ाई को लड़ा और आज उनके सुपुत्र इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम अभी कह रहे थे कि ये हर साख पे उल्लू बैठा है। आपकी जो परेशानी है, 3 परेशानी है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बड़ी, वैसे तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं लेकिन 3 बड़ी परेशानी है कि मुख्यमंत्री ने राजा विजय सिंह गुजर के नाम पर चल रहे इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। कितने साल हो गए? ये 3 अक्टूबर 2021 को की गई। आज तक पूरी हुई नहीं। राजा विजय सिंह के पार्क का, उस जगह का सौंदर्यकरण करने की घोषणा किसके द्वारा हुई थी? माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा। धामी जी के द्वारा। पूरी हुई? नहीं हुई। तीसरा, जो गुजर 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 चिल्लाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी चला रहे हैं, उनके लिए डूब कर मर जाने की बात है। अगर कोई तालाब उनके गांव में हो तो वहां जाएं और डूब कर मर जाएं। क्यों? क्योंकि राजा विजय सिंह, शहीद राजा विजय सिंह गुजर का नाम कागजों में बदलने वाले अधिकारी, हमारे समिति के जो हमारे सदस्य हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, उनकी सुन भी नहीं रहे हैं, सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, अपने कमरे में घुसने से भी मना कर रहे हैं, सुनने को भी तैयार नहीं है। शहीद राजा विजय सिंह गुजर की जगह क्या नाम कर दिया जी? श्री राज विजय बहादुर सिंह। श्री राज विजय बहादुर सिंह। आपने कितना प्रयास कर लिया? हम तो पिछले 6-7 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, देहरादून निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं जी। अधिकारी हमारी सुनते भी नहीं। कल हमारी मुलाकात उप निदेशक चैतन्य प्रसाद नोटियाल से हुई है, उन्होंने थोड़ा आश्वासन हमें अवश्य दिया है। चलिए, अब आप ये जो 3 मुद्दे हैं आपके जी, इनसे, इन पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं आपके, जी जी, उनसे मिले? हाँ, अनेकों बार मिले। तो क्या रेस्पॉन्स है? देखो, जहाँ तक क्षेत्र का विधायक, मैं खाली भगवानपुर की बात नहीं कर रहा, लंडोरा में भी क्षेत्र विधायक है, चूँकि मिक्स क्षेत्र है। जी जी, आपका लंडोरा और ये भगवानपुर आपसे दोनों बराबर पड़ता है। जी जी, तो दोनों विधायकों से मिले आप? हाँ, दोनों से मिले। क्या आश्वासन रहा? बस कह देते हैं कि हाँ चलो बताएंगे, करेंगे, इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब निधि में तो थोड़ा बहुत पैसा दिया? हाँ, निधि में से पहले भी कुछ पैसा दिया था। अभी 10 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा कर रखी है, अभी निधि आई है, कह रहे हैं अभी देंगे जल्दी ही। अच्छा। लेकिन उस स्तर से देखो, ग्रामीण स्तर पर तो हम कर लेते हैं काम, जिला मुख्यालय से भी हमने काम निकाल लेते हैं, लेकिन मंत्री स्तर पर या मुख्यमंत्री कार्यालय से या सचिवालय पर जो हमारी फाइल अटकी हुई है वो विधायक ही निकाल सकता है। वो विधायक निकाल सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी है। हाँ, वो सपोर्ट हमें अभी किसी से नहीं मिल पा रही है। मतलब शर्म की बात है कि 2 विधायक हैं बराबर में उस क्षेत्र से, किधर लगता है किधर लगता है। दोनों विधायकों के पास राजा विजय सिंह गुजर के लिए, जिसने इस क्षेत्र का नाम दुनिया में रोशन किया है, उत्तराखंड में नहीं, भारत में नहीं, वरन विदेश के लोगों ने भी पीएचडी की है। और ये जगह वो जगह है जहां इस देश की आज़ादी की सबसे प्रथम लड़ाई, लोग मेरठ बताते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है, 1822 में उस जगह पे हम बैठे हैं जहां राजा विजय सिंह ने ये लड़ाई लड़ी और राजा विजय सिंह शहीद हुए। उनके लिए, उन्हीं के क्षेत्र में आज के राजा, लोकतंत्र के राजा
उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आपकी पहली घोषणा तो है नाम बदलने वाली? नहीं सॉरी, हमारी सबसे मुख्य घोषणा जो है वो 3 अक्टूबर 2021 को की गई थी। कृषि महाविद्यालय शहीद राजा वीर सिंह के नाम पे कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। ठीक है। और दूसरी घोषणा थी कि उस शहीद स्मारक को जो मतलब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है उसके सौंदर्यकरण की। ये 2 मुख्य घोषणाएं थी मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक है। और तीसरी हमारी सबसे उनसे बड़ी एक पीड़ा हमारी और है कि हमारा स्कूल जब राजकीय इंटर कॉलेज हुआ उसका नाम बदल कर श्री राज विजय बहादुर सिंह कर दिया गया। हम चाहते हैं उनका सही नाम जो उनके सम्मान का प्रतीक है शहीद राजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए। तो शहीद क्यों नहीं लगा रहे उसमें? उसके लिए सरकार हमसे ये मांग रही है कि शहीद होने का प्रमाण पत्र दो। जबकि किससे बात हुई? आप किस अधिकारी से बात हुई? निदेशक, हाँ, सीमा जौनसारी निदेशक है। अच्छा। माध्यमिक शिक्षा की। तो वो कि शहीद होने का प्रमाण पत्र दो। हमने उनको एविडेंस 2013 से पहले किसी का भी नहीं है? किसी का भी नहीं है। हमने ये भी पूछना चाहा कि ये प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, कि ये हमारा काम नहीं है, आपका काम, आपके पास प्रमाण पत्र है दे दो, नहीं तो जाओ। मैं इस चैनल के अपने चैनल के माध्यम से भी और शिव कुमार जी के माध्यम से भी सीमा जौनसारी जी तक से अपील करता हूं कि 2013 से पहले देश में किसी को भी शहीद होने का दर्जा तो दिया गया या शहीद कहा गया, गजेटरों में लिखा गया, लेकिन कोई प्रमाण पत्र आज तक किसी के पास नहीं है। आपके पास हो किसी शहीद का प्रमाण पत्र तो आप हमें जरूर दिखाएं, हम ऐसा ही प्रमाण पत्र आपको बनवा कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास शहीदों के परिवारों से मिलने का समय नहीं है, शहीदों के परिवारों को बैठाने के लिए आपकी कार्यालय में कुर्सी नहीं है, शहीदों के परिवारों के साथ सही से बात करने का एटीट्यूड आपका नहीं है, तो आपको इस देश में रहने का, मैं तो कहूँगा नौकरी करने का नहीं, इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये देश जिन बलिदानियों के बलिदान से बना है, जिसकी वजह से आज आप नौकरी कर रही हैं, जिसकी वजह से आप आज इतने बड़े दफ्तर में बैठी हैं, उन शहीदों का अपमान करके आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप जैसे लोग अगर हैं तो पाकिस्तान से किसी आतंकवादी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप ही काफी हैं। और मैं हाथ जोड़ के विनती आपसे करता हूं कि इस मामले को मेरठ गजेटियर से उठाइए, सहारनपुर गजेटियर से उठाइए, देहरादून गजेटियर से उठाइए। गजेटियर भारत सरकार मानती है, अंग्रेजी सरकार भी मानती है, सारी सरकारों ने माना है। यदि गजेटियर उन्हें लिख रहा है कि वो शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, तो आपकी क्या हिम्मत है, आप उन्हें बलिदान नहीं होंगे? आप उनके शहीदों के आश्रितों से ये मांगेंगे कि प्रमाण पत्र लेकर आइए? जो प्रमाण पत्र 2013 से पहले बना ही नहीं, उस प्रमाण पत्र को कोई कहां से लेकर आएगा? आपकी गलती नहीं है बहन जी, गलती इस देश के, इस परदेश के जो आज शासक हैं उनकी है कि आप जैसे लोगों को बेलगाम छोड़ रखा है, आप जैसे लोगों को शहीद परिवारों की बेइज्जती करने के लिए छोड़ रखा है। ये देश के नहीं, इंसानियत, देश के राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ तो है ही है, इंसानियत के भी खिलाफ है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी गलती का सुधार करें और आइंदा आपके यहां कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, राज्य आंदोलनकारी, शहीद परिवार का कोई भी आदमी आपके पास आता है तो आप उसका सम्मान करें। सम्मान करना आपका फर्ज नहीं, आपकी ड्यूटी। ठटाना जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि घोषणाएं अनेकों होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिन घोषणाओं के संबंध में हम प्रयासरत हैं वो ऐसे राजा उस समय के कि जब पैसा भी दिखाई नहीं देता था, उन्होंने राजाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की खातिर। तो हमारी आत्माएं कचोटती हैं कि जिन्होंने अपना परिवार, घर, अपनी संपत्ति, महल, किले सब छोड़ दिए, अपने जान कुर्बान कर दी, हम उनको, उनके नाम को भी सही नहीं लिखा पा रहे हैं, उनके नाम पर जो घोषणाएं की हैं उनको भी नहीं हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो हमें आत्मग्लानि होती है। इसलिए हमारी पीड़ा है, इसलिए हमने आपको ये इस चीज़ को उजागर करने के लिए आपको बुलाया है। अच्छा, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती जी, सुनती नहीं जी, तो क्या रास्ता आपके पास? वो तो आमरण अनशन होगा। फिर हमारे क्षेत्र के गांव के बहुत से बुजुर्ग हैं जो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई देखो, अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, वरना हम बैठेंगे, धरना तो नहीं करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और जैसे उन्होंने अपने बलिदान दे दिया, हम भी बलिदान दे देंगे। चलिए, आप थे शिव कुमार जी, आपने इनका दर्द सुना होगा, समझा होगा। बहुत लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, निकल जाते हैं टीआरपी जुटाकर अपने फेसबुक पेज की। बहुत सारे अधिकारी भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आए हैं, आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं अपना चुनावी मूवमेंट बनाकर। कोई टीआरपी फेसबुक पेज की जुटा रहा है,
तो कोई टीआरपी चुनाव की जुटा रहा है। लेकिन शर्म की बात है कि राजा विजय सिंह का नाम भी बदलने की साजिश यहाँ की गई है और बहुत बड़े बड़े छत्रप जो खुद को सेनानी कहते हैं, जो सेना चला रहे हैं, जो आर्मी चला रहे हैं, वो इस मामले पर मौन बैठे। क्या उनकी आत्मा कचोटती नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ संगठन बना लेना ही काफ़ी नहीं है, फेसबुक खेलना ही काफ़ी नहीं है, हमें ज़मीन पर आकर भी कार्य करना होगा अगर हिम्मत है। पहली बात तो मैं उन सारे लोगों को कह रहा हूँ जो क्षेत्र के हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो एससी हों, चाहे वो चमार हों, चाहे नाई हों, चाहे धोबी हों, चाहे कुमार हों। राजा विजय सिंह किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लड़े, देश की आज़ादी के लड़े। तो यहाँ का ब्राह्मण हो, यहाँ का ठाकुर हो, अगर वो चाहता है कि शहीदों का सम्मान हो तो इनका सहयोग करना चाहिए। अपने क्षेत्रीय लोगों को कहना चाहिए, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ ही लिख सकते हैं कम से कम, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो लोग इस रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं उन्हें फ़ोन करके कह सकते हैं कि सबसे पहला काम यदि होगा तो राजा विजय सिंह के सम्मान का होगा, क्योंकि रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड का सम्मान, इतना सम्मान राजा विजय सिंह ने बढ़ाया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर हम गर्दन ऊंची करके देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कहते हैं कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां राजा विजय सिंह पैदा हुए, तो बड़े गर्व से कहते हैं। पर उस गर्व को थोड़ा सा बढ़ा करके उस पर काम करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग संगठन चलाते हैं, मेरे किसी संगठन से कोई दुश्मन नहीं है। आप भारतीय संस्कृति में किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी ड्यूटी तो गुर्जर संगठनों की बनती है, क्योंकि राजा विजय सिंह गुर्जर भी थे और ये देश जातियों का देश है, जातियों का बवाल इस देश में है। अगर मैं अपने बाप को बाप नहीं कहूँगा तो दूसरा चाचा कहने, ताऊ कहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो गुर्जर आर्मी हो, गुर्जर संगठन हो, गुर्जर महासभाएँ हों, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अपने इतने बड़े इतिहास को भी लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हैं। उनके इतने बड़े इतिहास को भी लोग छुपा दे रहे हैं। कोई नाम बदल दे रहा है, कोई घोषणा करके चला जा रहा है और हम उनको वोट कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। उनका गिरेबान नहीं पकड़ सकते तो उनकी बाह पकड़ के पूछें कि जब हम आपको वोट दे रहे हैं तो हमारे महापुरुषों के सम्मान में आप ये मजाक कैसे बना सकते हैं। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन मजाक बनाने वाले लोगों तक, घोषणावीरों तक, ताकि ये वीडियो उन नाम बदलने वालों तक पहुंचे और उन्हें एहसास हो कि जिंदा समाज है ये, और इनका सम्मान खराब करने का मतलब अपनी फजीयत कराना है। तो फजीयत से बचने के लिए वो तभी तैयार होंगे जब आप उनकी धरती, उनकी ज़मीन गर्म कर देंगे। धन्यवाद।